हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम लोग जब कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर हम लोग को कमीशन कितना ऐड करते हैं और किस बेसिस पे हम लोग कमीशन अपना जो है ऐड करते हैं। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है जिसमें हमने सारा डॉक्यूमेंटेशन कवर किया हुआ है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन सीखना चाहते हैं तो सारा कुछ सभी शिपिंग लाइन का हम लोगों ने एक कोर्स बनाया हुआ है जिसमें आप सब कुछ सभी शिपिंग लाइन का ए टू जेड सारा कुछ आप उसके अंदर सीख सकते हैं। तो कोर्स परचेज करने के लिए डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट मेरा पर्सनल नंबर है, तो आप बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं और कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। और अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे या कॉल पे आपको बता दी जाएगी। चलिए हम लोग कमीशन कैसे ऐड करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी मैं आपको सारा कुछ कवर कर चुका हूं। तो कमीशन का हम लोग देखते हैं। लोगों का मैंने कमेंट देख रहा था कि हम लोग कमीशन हम लोग कितना एक कंटेनर पे रख सकते हैं। देखिए हम लोग पहले हमारी एक एग्जांपल के लिए हम लोग शिपमेंट ले लेते हैं। एक नवा शिवा से हमारी शिपमेंट जानी है जेबल अली। ओके, जेबल अली ये सी पोर्ट है। ये सी पोर्ट है। इसमें हम लोग कोई भी जब शिपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे इसमें जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस मैं आपको बता देता हूं तभी आपको आगे की चीज मैं आपको समझा पाऊंगा। ये होता है ओशियन फ्रेट। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं ओशियन फ्रेट। जो कि आपको शिपिंग लाइन जब आपको रेट देती है या फिर कस्टमर आपसे रेट लेता है तो ये चार्जेस आपसे लेगा। ठीक है, लोकल चार्जेस मेन नहीं होता, मेन होता है हमारे ये चार्जेस। पे हमें लोकल चार्जेस भी करना पड़ता है, लेकिन जब भी आपसे जो कोटेशन लेगा आपको जो कमीशन है इस चीज के अंदर आपको देनी होगी। तो इसके अंदर कमीशन मैं आपको बताऊंगा कि कितना ऐड करना है। पहले आप ये समझिए, ओशन फ्रेट हमारा यूएसडी में आता है। ओके, यूएसडी में। ओके, और उसके बाद यहाँ पे लोकल चार्जेस होंगे जैसे टीएससी, जिसे बोलेंगे हम लोग टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बीएल चार्जेस, जिसे बिल ऑफ लेडिंग चार्जेस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी आईएनआर में होगा आपका और ये भी आईएनआर में होता है। ठीक है, सॉरी, आईएनआर। इसके बाद हमारा जो चार्जेस आएगा सील, जो हम कंटेनर पे सील लगाते हैं उसका। और इसके बाद आपका यहाँ पे होता है एमयूसी चार्जेस, मैंडेटरी यूजर चार्जेस। ठीक है, ये भी आईएनआर में होगा और ये भी आईएनआर में होगा। अब जब भी आपसे कोई भी कस्टमर आपसे रेट ले रहा है, ठीक है, तो आपको जो ये चार्जेस आपको एक्चुअल देने होते हैं। ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड जो चीजें हैं वो हमें स्टैंडर्ड ये है कि हमारा जो हम लोग जो कमीशन अपना ऐड करते हैं इस चीज के अंदर करते हैं। ठीक है, ओशन फ्रेट के अंदर, जो कि सी पोर्ट से लेकर सी पोर्ट तक लगता है। ठीक है, सी पोर्ट से जैसे आपका कंटेनर लोड हुआ और लोड होने के बाद यहां तक पहुंचा, जो उसका समुद्र का सी का जो आपका जो चार्जेस होगा उसे वो बोलते हैं हम लोग सी फ्रेट। ठीक है, ओशन फ्रेट जिसे बोलते हैं। इसके अंदर हम लोगों को अपना जो कमीशन है ऐड करना पड़ता है। मान लीजिए नवा शिवा से जेवली कंटेनर जाना है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को फ्रेट शिपिंग लाइन से लेंगे हम लोग। अलग अलग शिपिंग लाइन है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सारी शिपिंग लाइन है, एनवीओसीसी चाहे एमएलओ शिपिंग लाइन है। ठीक है, अब पहले हम लोग इस शिपिंग लाइन का लेते हैं। इसका रेट आ रहा है $150, $150 इसका आ रहा है 200, इसका आ रहा है 250। ठीक है, इसका आ रहा है 300। ठीक है, ऐसे ही सभी शिपिंग लाइन के कम ज्यादा रेट आ रहे हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि शिपिंग लाइन इनके इन सभी शिपिंग लाइन के रेट कम ज्यादा क्यों है? तो इसका एक लॉजिक ये है कि कई बार क्या होता है कि जिसकी इन्वेंट्री ज्यादा होती है उसका रेट कम होता है। मान लीजिए नवा शिवा से आपको कंटेनर चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब जैसे अब मान लीजिए नवा शिवा से कंटेनर आपको चाहिए। ठीक है, तो अब इस वाली शिपिंग लाइन ने 150 क्यों दिया? या तो इसका रेट कम है
और दूसरा क्या होता है कि इसकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, उसको निकालने के लिए कई बार क्या होता है, उनका जो प्रिंसिपल होता है शिपिंग लाइन का, जो कंटेनर ओन करता है, जो एनबीओसीसी ओन करता है, वो वहां से कंटेनर निकालने के लिए रेट कम करके आपको सेल करता है। ठीक है, जैसे इस शिपिंग लाइन ने आपको 150 दिया, इसने आपको 200 दिया, इसने 250, इसने 300। ठीक है, तो इन्वेंट्री अगर वहां पे ज्यादा है तो निकालने के लिए वो आपको $50 में भी दे सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट कौन सी आईसीडी से है। ठीक है, तो आपको जब आप इस ट्रेड के अंदर आएंगे तो आपको ये चीजें पता चल जाएगी कि आपको रेट सबसे ज्यादा और इंपोर्ट सबसे ज्यादा कहां पे आता है। ठीक है, तो उस जगह पे कंटेनर ऑलरेडी वहां पे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लुधियाना हो गया, आईसीडी तुगलकाबाद हो गया, तो और दूसरा हो गया दादरी, मतलब ज्यादातर जो इंपोर्ट आता है वो आता है लुधियाना और ये जो आईसीडी तुगलकाबाद। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री आपको बहुत मिल जाएगी, यहाँ पे ग्राउंड रेंट भी ज्यादा है, तो क्या है शिपिंग लाइन क्या होती है, यहां से कंटेनर बहुत जल्दी निकालने की कोशिश करती है, आपको कम रेट में भी आपको ये रेट दे देगी, लेकिन आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखनी है कि कौन सी आईसीडी से उसको चाहिए। अब मान लीजिए उसको ऐसी आईसीडी से चाहिए जहां पे कंटेनर होते ही नहीं है, जैसे आईसीडी कानपुर, या फिर इसके अलावा ऐसी आईसीडी जहां रेगुलर ज्यादातर एक्सपोर्ट नहीं होता है या इंपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आपको अगर मान लीजिए पानीपत जैसी आईसीडी है या फिर इसके अलावा ऐसी आईसीडी जहां पे कंटेनर इंपोर्ट कम आता है, तो वहां से आपको कस्टमर से आपको अच्छा कमीशन ले सकते। मान लीजिए आपका 150 का फ्रेट है, ठीक है, शिपिंग लाइन से 150 का मिल रहा है, और वहां पे आपका जो कस्टमर है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे कंटेनर कम इंपोर्ट आता है या फिर इन्वेंट्री नहीं होती ज्यादातर, जब आप इस ट्रेड के अंदर आएंगे आपको इन चीजों का अंदाजा ऑलरेडी हो जाएगा कि कंटेनर की इन्वेंट्री सबसे ज्यादा कहां मिलती है। कई बार क्या होता है कि लोग रेट नहीं देखते, ये देखते हैं कंटेनर वहां मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको अगर 150 मिल रहा है उस आईसीडी से, तो आपको वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट, आप $100 भी आप इनसे ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आईसीडी तुगलकाबाद जैसी कोई आईसीडी है जहां पे ऑलरेडी मूवमेंट है, तो सभी शिपिंग लाइन के वहां पे कंटेनर ऑलरेडी होते हैं, तो आप यहाँ पे अपना जो कमीशन है 100 की जगह, मतलब जैसे मैंने बताया आपको 100, अगर आईसीडी तुगलकाबाद है या लुधियाना है तो यहाँ पे आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं रख सकते हैं, $30 या $50, जैसे भी आपको लगे कि हाँ शिपिंग लाइन से वहां पे इन्वेंट्री और शिपिंग लाइन की ज्यादा है, मतलब सभी शिपिंग लाइन से एक बार चेक कीजिएगा कि वहां इन्वेंट्री है या नहीं, तो अगर इनकी ऑलरेडी इन्वेंट्री है वहां पे तो उसको रेट कम मिल पाएगा। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखनी है कि कौन सी आईसीडी से उसकी रिक्वायरमेंट है और वहां पे उसको कंटेनर मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो ये चीज आपको जब ट्रेड के अंदर आप आएंगे तो आप समझेंगे कि कस्टमर कई बार क्या होता है कि इन्वेंट्री होती नहीं है। ठीक है, जब कई बार ऐसा होता है कि शिपिंग लाइन की जो इन्वेंट्री है वो बहुत कम होती है इन लोकेशंस पे। ठीक है, अगर उस कस्टमर को ऐसी जगह से कंटेनर चाहिए जहां से इन्वेंट्री बहुत कम मिलती है, मतलब इन्वेंट्री का मतलब कंटेनर, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो आपको ये चीज देख लेना है कि अगर उसको आईसीडी तुगलकाबाद या फिर लुधियाना के आसपास अगर ऐसी जगह से कंटेनर चाहिए जहां ऑलरेडी मूवमेंट रेगुलर बेसिस पे होता है, अच्छा खासा होता है, तो वहां पे उसको कम रेट मिल सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कमीशन आपका $30 या $50 हो जाता है। ठीक है, और अगर ऐसे ही जब सोनीपत वगैरह या जैसे यहाँ पे इन्वेंट्री कम है या फिर होती भी नहीं है, तो वहां कस्टमर रेट नहीं देखता, वहां ये देखता है इन्वेंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वहां इसको इस कंटेनर को 150 की जगह, मतलब जैसे $30 ऐड किया, यहाँ पे आप $100 भी ऐड कर सकते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, कमीशन आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है, कौन सी आईसीडीज को कंटेनर चाहिए। ठीक है, तो ये क्या ट्रेड ऐसा है, आपको जब कंटेनर आप एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे, तो आपको रेगुलर जब आप शिपिंग लाइन से रेट लेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। जैसे अगर मान लीजिए इसकी इन्वेंट्री नहीं है, तो हो सकता है कि इस लाइन की भी, दूसरी तीसरी लाइन की भी इन्वेंट्री ना हो, क्योंकि वहां ऑलरेडी जब ये ट्रेड ऐसा चलता है तो रेगुलर बेसिस पे चलता है। तो जब भी आप कोई भी कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं तो शिपिंग लाइन से रेट्स लीजिए, और मेनली क्या है, आप इन्वेंट्री चेक कीजिए, इन्वेंट्री है या नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जो कमीशन है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है कि वहां पे इन्वेंट्री है या नहीं है, मतलब कंटेनर है या नहीं है, तो इस बेसिस पे हम लोग जो अपना कमीशन है वो ऐड कर सकते हैं। इन चार्जेस में हम लोग अपना कमीशन ऐड नहीं करेंगे अगर आप स्टैंडर्ड काम करना चाहते हैं। तो अगर आप एक बार में कमाना चाहते हैं तो इसमें भी 2-4 हजार रुपए इसमें रख सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ इसके अंदर फ्रेट के अंदर आपको अपना कमीशन ऐड करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको जो कमीशन है वो किस तरीके से ऐड करनी है और कब करनी है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि सभी शिपिंग लाइन की इन्वेंट्री है, वहां पे भी है जहां पे सोनीपत है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो आप यहाँ पे भी आपको 100 की जगह आपको $30 ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है,
तो आई थिंक ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कमीशन किस बेसिस पे हमें ऐड करनी है। तो उम्मीद करता हूँ काफी अच्छी वीडियो आपको समझ आई होगी, काफी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।